यहाँ पर आए हैं और कई समूह हैं, लक्ष्मी समूह, श्री जगदम्बा समूह, बटवारा का कौन सा समूह है, माँ चंद्रिका देवी समूह, तुलसी सहायता समूह, ओम नमः शिवाय समूह। तो ये महिला शक्ति जो है आज उभर करके यहाँ पर आई है, आगे बढ़ रही है, बहुत प्रसन्नता है। और हम लोगों का उद्देश्य है कि वैज्ञानिकों का जो अनुसंधान है तभी पूरा होगा जब गांव तक टेक्नोलॉजी पहुँचेगी और आप लोगों का भला होगा। डॉक्टर बंसल अभी संक्षेप में आपको बताएंगे कि अगरबत्ती टेक्नोलॉजी और उसमें क्या नया नया हुआ है। डॉक्टर बंसल सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है यहाँ पे। यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं इकट्ठी हुई हैं। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके बीच में आने का। अभी जी हैं, उन्होंने बुलाया। देखिए यहाँ से ये वो जगह है, आपने देखा ना जहाँ से गंगा निकलती है, इतना छोटा सा कौन सी जगह से गंगा निकलती है और जब गंगा बहती है नीचे तो अपना कितना रूप ले लेती है, बड़ा रूप ले लेती है। मेरा कहने का आशा है कि यहाँ ये एक ऐसी जगह है जहाँ से हमने डॉक्टर ने एक छोटे से रूप में अगरबत्ती का शुरू किया था। यहाँ तो उतना नहीं फैला हुआ गंगा का अगरबत्ती का, लेकिन यहाँ से जो चीज़ें दूसरी जगह गई उनका बहुत बड़ा फैलाव हुआ। आज सारे हिंदुस्तान में यहाँ तक फैला हुआ कि जो हमारी सरकार है उसने सरकार ने इन अगरबत्ती से जो रॉ मटेरियल है उसको बाहर से आयात करना बंद क्यों बंद कर दिया, ताकि हमारी महिलाएं जो हमारी अंदर की महिलाएं हैं वो अपना इससे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा हो और उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। ये हमारी सरकार ने किया, तो यहाँ की चीज़ सरकार तक पहुँची। आप देख रहे हैं ना इसको एकदम से, और जबकि हमारे यहाँ पे उतनी मात्रा में वो नहीं हुआ। उसका कारण है कि आप लोगों ने दूसरे तीसरे तरीके से और तरक्की की, उसको ये है। तो अगरबत्ती एक ऐसी है समझाती है जो नई महिलाएं हैं उनको मैं बता देता हूँ। पंचमेवा और फूल चढ़ाए जाते हैं, बहुत मात्रा में फूल चढ़ाए जाते हैं। जिस परिसर में मैं चंद्रिका देवी परिसर में खड़ी हूँ मंदिर में, वहाँ पे जो फूल चढ़ाए जाते हैं उसको देखिए कैसे वो बना रहे हैं। एक गुलाब का फूल होता है, वो चढ़ाने के लिए तो उन फूलों के प्रति कितनी आप लोगों की हमारी श्रद्धा होती है। उस श्रद्धा के फूल ये कहाँ क्या होता है, कुछ बाद में क्या होता है, फेंक दिए जाते हैं। फेंकने के बाद वो सड़ते हैं, गलते हैं, पैरों में पड़ते हैं। तो ये क्यों पैरों में पड़े, क्यों सड़े, क्यों गले, है ना। तो इस अवधारणा के साथ एक ऐसा काम किया गया जिससे फूल बर्बाद। फूलों को हमने क्या किया, इकट्ठा किया, इकट्ठा करके सुखाया और सुखाने के बाद क्या किया, उसको अगरबत्ती और मोमबत्ती के निर्माण में आप तो नहीं, लेकिन कहीं दूसरी जगह अभी जो आपके फूल हैं इसका फूल पाउडर और कुछ रॉ मटेरियल उसको मिला के दूसरी जगह जाता है और पाउडर बनता है और उससे कोन बनते हैं। और कोन बन के फिर देखिए आपके मंदिर के पास में और अच्छी सेंट है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है मुझे बताया गया है कि उस कोन की काफ़ी अच्छी सेंट है ना। वो देखिए दो बत्ती है ना, तो उनका एकदम से अच्छा। तो क्या देखिए, तो क्या फायदा हुआ फूलों का, ड्राई हो गए, है ना। नई महिलाएं समझे, तो जब हमारे फूल ताजे होते हैं तो फूल का स्वरूप क्या होता है, बहुत बड़ा, है ना। इतना बड़ा फूल का स्वरूप। लेकिन जैसे ही हम उसको सुखा देते हैं फूलों का स्वरूप क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो उससे जब छोटा स्वरूप हो जाता है तो जो वातावरण में हमारा उससे पॉल्यूशन होता है गलने के बाद, है ना, तो वो थोड़ा सा हमारा उससे कम होता है। उसको हम देखिए इतना कम हो जाता है 10 किलो फूल का फिर और फिर आर्थिक फायदा होता है। कहते हैं ना तेरा तो छुआ, वो फिर हमारे डॉक्टर कहते हैं तेरा तो छुआ, तो फिर अच्छा देखिए अभी तक तो क्या होता है, ये अगरबत्ती हाथ से
लेकिन उसका मटीरियल नहीं मिल पा रहा। मेरी भाभी इतनी परेशान हो गई, इससे हम लोग दुखी हो गए। उनको फोन करना, उनको फोन करना, उनको फोन करना, उसका मटीरियल भी तो कहीं मिलता ही होगा, जाएगी बात उसका मटीरियल कहीं नहीं मिल पा रहा। भाभी तो मेरी सारे यार हम लोग सुनते सुनते वहाँ काम करते उनको फोन कर देंगे, उनको फोन कर देंगे, उनको फोन कर देंगे, मतलब हर आदमी को, लेकिन कोई बताने के लिए तैयार नहीं मिलता है। भाभी जी को ये बता दीजिए मटीरियल हाँ, नहीं, ये जो समस्या आप कह रही, जो आप समस्या कह रही हैं, ये एक बिल्कुल ठीक समस्या है। मतलब कई लोग ट्रेनिंग ले लेते हैं, जानते भी हैं, करना भी जानते हैं, लेकिन मेरे पास वाकई में इस तरीके के फ़ोन आते हैं कि ये सब हम जो रॉ मटेरियल दूसरे तीसरे हैं, ये कहाँ से? सर एक चीज़ और, हाँ। सर हमने फूल तो इकट्ठा कर लिया और मिक्सी पीस भी रहे हैं, पीस वाले के उसमें काफ़ी टाइम हमको लगता है। ठीक है। तो उसको मतलब ज़्यादा मात्रा में पीसना है, तो उसके लिए हम लोग को एक मशीन कैसे कहाँ पे मिलेगी? ये भी बताते हैं आपको। ये भी दूसरी बहुत अच्छी वो है, और शायद मेरे ख्याल में हमारे पल्लवी जी का यही मोटिव भी है कि आप लोग ज़्यादा से जाने और उसकी समस्याओं को हमारे सामने रखें ताकि सॉल्यूशन। तो पहले तो मैं आपका वो देता हूँ जवाब। एक देखिए कन्नौज है ना, कन्नौज का फ़ोन नंबर हम आपको दे देंगे जहाँ से ये रॉ मटेरियल मिलता है। नंबर 1 से थोड़ा सा इनिशियल आपको थोड़ा सा कोई मटेरियल चाहिए, जैसे बाइंडिंग मटेरियल है, जिगर वगैरह, तो यहाँ एक धर्मेश जी रहते हैं, इनको मैं बोलूँगा कि आपको थोड़ा सा मटेरियल ये अपने पास ला के रखें, और जैसे आपके जो नज़दीक वाली महिलाएं हैं उनको 1-1, 2-2 किलो इनिशियली दे दें, और फिर उसके बाद जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है आपका है ना, वो जब उस सक्षम हो जाए पूरे तरीके से, तो फिर आप बल्क में वहाँ से मंगा सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 तो चीज़ ये है। तो आपका समाधान हो गया एकदम से। और कई बार पहले यहाँ था लखनऊ में 1-2 लोग बेचते थे, लेकिन वो अब शायद उन्होंने कुछ बंद कर दिया, इसलिए ये समस्या आई। जी सर, कन्नौज का मेरे पास नंबर था, मैंने सिम ऐप से था, वो उन्होंने बंद कर दिया है। अच्छा ठीक है, तो कन्नौज कोई बात नहीं। कन्नौज तो आप हमसे कहिए, हम आपके साथ चल चलेंगे, दुकान भी दिखा देंगे, ऐसा क्या प्रॉब्लम है? हम अपने घर पे चल जाएंगे, ऐसा कुछ। कन्नौज में सारा कन्नौज जो है इसी से भरा पड़ा है ना। और अब तो देखिए, पहले बाया कानपुर जाना पड़ता था तो बहुत समय लगता था, 3-4 घंटा। अब तो ये बाईपास बन गया है ना, इससे 1.5-2 घंटा लगता है। कभी भी आप रिक्वेस्ट करेंगी या 3-4 महिलाएं हो जाएंगी तो हम अरेंज कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। और हम इसको पूरा तरीके से ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है आपका प्रॉब्लम? हाँ बताओ। मशीन देखिए, मशीन बहुत ज़्यादा कॉस्टली इसकी है नहीं, और मशीन का प्रबंध भी देखिए, मतलब हम तो कर नहीं सकते, आपको सरकार से मदद लेनी पड़ेगी। और इस समय सरकार की मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई ऐसी समस्या है कि सरकार पैसा ना दे। हम आपको जरिया आना चाहिए कि कहाँ से वो लेना है एकदम से, है ना। तो यहाँ की लोकल बॉडी है, वो बताएंगी, और इतनी छोटा पैसा ना कोई भी कर देंगे। यदि आप करते हुए देखेंगे ना, मैं आपको सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ सरकार से पैसे लेने का। जी बोले। सर ये बताइए, आप जब वहाँ गए थे दीनदयाल उपाध्याय में, हाँ जी मीटिंग हुई, जी, तो वहाँ एक लोग थे, तो उन्होंने ये चर्चा की थी जी कि मतलब जैसे किसी को वो लोन की जरूरत है जी, तो वो अब नंबर भी अपना दे गए थे, सबको नंबर दे गए। अच्छा, हम लोगों ने नंबर नोट किया था। अच्छा, तो जिसको लोन की जरूरत है, जैसे सरकार से आपको मतलब आप कोई धंधा दिखाएं कि हम ये काम कर रहे थे, सरकार आपको लोन देगी। जैसे 50,000 रुपया अपना दिखाया कि हम ये काम कर रहे हैं, 50,000 सरकार ने दिया लोन, उसके बाद वो 25,000 वापस लेगी और 25,000 नहीं देगी। लेकिन उसके बाद हमने उनके पास कॉल किया, वो कह रहे हम तो सिर्फ लेक्चर देने के लिए आए थे, और पता नहीं कहाँ बताया नंबर, वहाँ पे आप आ रही है निराला नगर कहाँ पे, वहाँ से हमने कहा ये कौन सी बात हुई सर, आपने नंबर भी दिया अपना और बताया भी कि आपको छूट पे लोन मिलेगा। जैसे महिलाएं कोई हमारे पास है, महिलाएं काम करना चाहती हैं, अपना पैसा ले लोन, उसके बाद वो आधा पर सरकार लेगी पैसा, आधा नहीं लेगी। तो कह रहे हैं हम तो लेक्चर देने के लिए हम ही है, तो हम पैसे देने वाले तो हम नहीं है ना। सही, हाँ आपको देंगे। अब जैसे देखिए कन्नौज गए कि नहीं गए, एकदम से हम ले गए कन्नौज, क्योंकि हमें पता है कि आपको मटेरियल की प्रॉब्लम आने वाली है, आएगी, ले गए, आपको दिखाया।
और अभी के लिए है जैसे फर्नीचर। यहाँ पर एक ज्वलंत उदाहरण है, देखिए आपको बताते हैं। होता क्या है कि आपने एक चीज शुरू की, जैसे मैडम कहती है ना कि इनोवेशन क्या है? एक आइडिया को प्रैक्टिकल रूप देना फॉर इकोनॉमिक, है ना, फॉर इकोनॉमिक गेन। आपको उससे पैसा भी मिले और इनोवेशन आइडिया हो, इनोवेशन आइडिया को आपने एक टेक्नोलॉजी में कर। यहाँ से एक इनोवेशन आइडिया जनरेट हुआ कि हमारे पास फूल पत्ती सब सरप्लस हैं और उसको हम एक ऐसी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे हमें आर्थिक लाभ हो। और आर्थिक लाभ किसने करना है? आपको महिलाओं को आर्थिक लाभ अपना आपका चेहरा गुलगुलाता रहे, एम्पावरमेंट चाहिए। और हमने अगरबत्ती का धंधा शुरू किया है, हमें मशीन के लिए और इस चीज के लिए पैसा चाहिए, स्टार्टअप चाहिए। एक प्रोग्राम बने हुए आप जाइए, आपको आसपास के ऑफिस में मिलेगा। सरकार पैसा बहुत दे रही है, पैसा कैसे सरकार की जेब से आपकी जेब में पहुंचना है, ये कला आपको सीखनी पड़ेगी। और यही अवेयरनेस है, आपको सरकार की जेब से अपनी जेब में पैसा कैसे डालना है ये आपको सीखना पड़ेगा। और यही अवेयरनेस, और हमारी अवेयरनेस जो है, हम लोगों की अवेयरनेस ये है कि आप कैसे सरकार की जेब से पैसा निकाल सकते हैं। आप थोड़ी करके दिखाइए, फोटो लीजिए, बकायदा वीडियो के साथ। ये बना रहे हैं और ये बेच रहे हैं, लेकिन हमें इसको एक्सपेंशन के लिए आगे और दूसरी महिलाओं को जोड़ने के लिए पैसा चाहिए। आप हमें पैसा दिलाइए, आप डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास जाइए, हॉर्टिकल्चर ऑफिस के पास जाइए, मिलेगा। बड़ी बड़ी मशीन है उधर। और देखिए एक बात और बता दूँ आपको, नहीं सरकार बड़े बड़े पैसे देने में हेजिटेट नहीं करती। ये छोटे छोटे पैसे जो है ना, जैसे आप कह रही हैं मशीन, ये निकालने के लिए आपको टेक्टफुल तरीके से किसी तरीके से जाना पड़ेगा, है ना। कोई एजेंसी हो या कुछ हो, है ना। 1 करोड़ रुपया तो वो तो सैंक्शन कर ही देगी सरकार के हाथ की बात है। लेकिन 20,000 के लिए यदि आप सरकार के पास जाएंगी एकदम सीधे के साथ 20,000 तो मुश्किल होता है थोड़ा देना। तो उसके लिए आपको अपना आधार, अपना ये दिखाना पड़ेगा कि हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारा एक्टिव है और हमें इतना फायदा हो रहा है, हमें और आगे बढ़ना है। तो आजकल तो देखिए मोदी जी ने पार्लियामेंट में कह दिया कि महिलाओं के लिए ओपन फोरम, है ना। तो आप हमसे बहुत आगे बढ़ गए, तो आपको इस मामले में भी आगे बढ़ना है। ऐसी एजेंसी जो है ना, तो वो एजेंसी आपको देख आजकल बहुत है, तो आपको कैसे कौन सी क्या एजेंसी है, तो ये तो थोड़ा सा हम लोगों से पूछना ही पड़ेगा। मतलब पूछना क्या, हमें खुद ही जानकारी नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सी एजेंसी एक्टिव है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन मिलेगा, खूब मिलता है आराम से, है ना। प्रयास करेंगे, हम लोग आते रहते हैं, प्रयास करेंगे। मटेरियल की आपकी समस्या सॉल्व ये देंगे, ये नहीं मिलेगा तो मुझे बताना 10 दिन के अंदर ये मुहैया करा देंगे आपको। आप खरीदने वाले बनिए, थोड़ा सा ज़्यादा महंगा रहता है ये सब ऐसी टेक्नोलॉजी है कि ज़्यादा महंगी रहती है। और कोई